अस्सलामुअलैकुम। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच करें। डायरेक्टली स्टॉक की बाय कॉल पे ले आता हूं। तो अपर कैप लगने से पहले मैं आप लोगों को इन स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूं। इस तरह से इंडेक्स 23 से ऊपर निकल रहा है ना, आप लोग देख रहे हैं कि 1,15,000 पे तो इंडेक्स आके ट्रेड कर रहे हैं और अब इंडेक्स 1,20,000 के 1,25,000 तक भी जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ पिछली थंबनेल की वीडियोस की बात कर लेता हूं तो सामने आप लोगों के आ रहे हैं, तो लाजमी इन वीडियोस का आप लोगों को वॉच करना है। इन स्टॉक्स ने ज़्यादातर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल कर दिया और जितने भी लोगों को लॉस हुए थे ना, जब इंडेक्स था ट्रेड कर रहा 60 से लेके 65 पे, और अब जब इंडेक्स 1,15,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो इस 30-40 हज़ार पॉइंट्स की तेजी में ज़्यादातर लोगों ने स्टॉक्स मिस करे, यानी कि उन लोगों तक ना मेरी वीडियोस पहुंच नहीं पाई और ज़्यादातर लोगों ने उसके कहने पर भी ना बेकार शेयर्स बाय कर लिए थे और फिर इन दी एंड उन्हें लॉस हुआ। यानी कि WTL, कॉसम के, इलेक्ट्रिक, इस तरह के स्टॉक्स, यूनिटी ट्रेडिंग वाले शेयर्स, डबल GL, ट्रिपल GL बाय करे, फिर इन दी एंड वो स्टॉक गिरे पे गिरे जाते रहे। जैसे हेस्कॉल 23 से गिरता, तो अब हेस्कॉल बढ़ रहे हैं और उठ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने हेस्कॉल को बाय कर रखा है तो लाजमी ना आप लोगों को हेस्कॉल को सेल कर देना है। जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक्स जिस तरह से बुलिश ट्रेंड में दाखिल है ना, और इनको अपर कैप भी लग रहे हैं और मुमकिन है कि कल के दिन की ट्रेडिंग में भी ना इन स्टॉक का अपर कैप लगे। लेकिन इस वीडियो के एंड में ना मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दूंगा और आप लोगों को रेकमेंड करूंगा। तो ये वीडियो कंप्लीटली आप लोगों को वॉच करना है। जिस शेयर का मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, ये ज़बरदस्त डिविडेंड पेइंग कंपनी का स्टॉक है। जब था ना इंडेक्स ट्रेड कर रहा 50 से लेके 55-60 हज़ार पे, उस वक्त तो ये स्टॉक ना 80-85 रुपए के रेट पे था। लेकिन जिस तरह की डिविडेंड की इसकी हिस्ट्री चली ना शानदार, यानी कि अगर मैं रिजल्ट्स की बात कर लेता हूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं और जिस तरह से इस कंपनी के स्टॉक की पिछले सालों से ज़बरदस्त डिविडेंड की हिस्ट्री है, तो ज़्यादातर लोगों ने, यानी कि बड़े बड़े हाईवर्थ इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स, लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी सवालात करके स्टॉक का पूछ रहे होते हैं। मैंने आप सबको रेकमेंड कर दिया, तभी तो इस वीडियो को मैं आप लोगों को शेयर करने का बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े और उन लोगों तक पहुँचेगी जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँच ही नहीं पा रही। क्योंकि मैंने इन वीडियोस में तो आप लोगों को सारे स्टॉक की बाय कॉल दे दी है। यानी कि जिस बंदे को लॉस हुआ ना 50 लाख का, या अगर किसी को लॉस हुआ 5 लाख का या 20 लाख का, तो आप सब लोग ना इन स्टॉक को बाय करके अपने लॉसेस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन फिर आप लोगों को ये पता हो कि ये वही कंपनीज के स्टॉक्स हैं ना कि जिनमें लग रहे वॉल्यूम्स हैं। यानी कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी कि मैंने हवा में तीर मारा और फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो। मैं अपनी वर्किंग करके और टेक्निकल लेवल्स को देख के ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा होता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों तक नॉलेज अपनी शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी ना फिर इन दी एंड यही करना बनता है कि लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे, जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब क्लिक करें ताकि फिर मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। क्योंकि यही वो वाहिद मार्केट है, स्टॉक मार्केट, कि जिसमें आप लोग ना इन्वेस्टमेंट करके हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने बड़ी क्वांटिटी में और अगर आप लोगों ने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ स्टॉक बाय करें तो फिर तो आप लोग करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। लेकिन लाखों रुपए के प्रॉफिट्स भी अच्छे होते हैं अगर आप लोगों ने हज़ारों में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो। तो अगर मैं एक शेयर की बात कर लेता हूँ तो मैंने आप लोगों ने सिटी फार्मा CPHL की ना बाय कॉल दे के रेकमेंड करा, तो आप लोगों की हज़ारों रुपए की इन्वेस्टमेंट ना लाखों रुपए तक जा सकती है। तो सिटी फार्मा, ये थंबनेल भी सामने मैं आप लोगों के लिए आता हूँ कि मैंने आप लोगों को चीक चीक करना है स्टॉक की बाय कॉल में रेकमेंड करा था कि उसको आप लोग बाय करें। 28-30 रुपए के रेट पे था और अगर किसी ने 3,000 शेयर्स भी सिटी फार्मा के बाय कर लिए होते हैं ना, तो उसको अभी ना 3,000 शेयर्स अगर वो बंदा सेल करता है कि जब सिटी फार्मा 65 रुपये से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है, तो 2 लाख रुपये से ऊपर के आपके 90,000 रुपये के शेयर्स अगर आप लोगों ने 28-30-32 रुपये तक के रेट्स पर भी या 35 से पहले पहले भी बाय कर लिए होते हैं ना, 3,000 शेयर्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि 90-95 हज़ार रुपये की आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना 2 लाख रुपये से ऊपर निकल जाती है। यानी कि हज़ारों की इन्वेस्टमेंट ना आप लोगों की लाखों में ईजिली कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अभी भी काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं कि आप लोगों के हाथ से वो नहीं निकले, यानी कि मौका ना आप लोगों के पास पूरा है और इस मौके को ना आप लोग जाने मत दें खाली। यानी कि आप लोग मजबूत स्टॉक्स में एंट्री मारें वॉल्यूम्स को देखते हुए कि जिनका आप लोगों को पता हो ना कि ये शेयर ऊपर जाएंगे, यानी कि स्टॉक्स को लगते हैं अपर कैप, इनको तेजी से बढ़ाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस मार्केट में ना हमारी ऐसे स्टॉक्स में अडक रिफाइनरी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, लकी सीमेंट, एग्रो कॉर्पोरेशन जैसे शेयर्स में ना एंट्री मार के हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक के गेन अच्छे कमा लिए और ज़्यादातर लोगों को ना अभी भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं। वो इसीलिए हो रहे हैं कि डिप पे और लोअर रेट्स पे ना स्टॉक को बाय करा है। तो ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करते हुए ना जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो उनके लेवल्स लाजमी देख लें। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं और आप लोगों को न्यू स्टॉक्स में एंट्री मारनी है, तो फिर आप लोग ना इनको बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। तो 2 मंथ तक की होल्डिंग का ना मैं आप लोगों को बोलूँगा ये वीडियो कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि जो लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये स्टॉक ना 20 से लेकर 30% तक का जंप अच्छा दे, तो उठाना आप लोगों को 23 से दिखने में आएगी कि जब स्टॉक ना अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा होगा। और फिर ज़्यादातर लोग ना उस ऑल टाइम हाई पे सोचते रहेंगे कि अब हम क्या करें। तो ऑल टाइम हाई पे आप लोगों को ये पता हो कि हमें स्टॉक को ना सेल करके इससे निकल जाना है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ना ऐसा होता है कि प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आती है, यानी कि स्टॉक फिर सेल होता है और फिर एकदम प्रेशर की वजह से
जितने भी लोग ऑल टाइम हाई पे चढ़े हुए होते हैं ना, यानी कि लोगों को पता नहीं होता कि इसका लास्ट रेट है और फिर इन दी एंड ये स्टॉक गिरेगा तो फिर हम ना फंस जाएंगे, तो फिर वो लोग ना फंसे रह जाते हैं, यानी कि उन लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें किस कीमत पे स्टॉक को सेल करके इससे निकलना है। लेकिन अगर वो मजबूत कंपनी होगी ना, कंपनी की कमाई चल रही होगी ज़बरदस्त, तो फिर तो इन दी एंड ऐसा होता है कि वो स्टॉक तेजी से रिकवर करता है। सामने मैं आप लोगों के एक स्टॉक का नेम ले आता हूँ, तो सिटी फार्मा की मिसाल मौजूद है कि 50-52 रुपये के रेट्स पे अगर किसी ने 2 साल पहले भी इसको बाय करके होल्डिंग करा होगा तो ये स्टॉक 20-22 रुपये तक आया, और ये अगेन रिवर्सल लेता हुआ ना आप लोग देख लेंगे 55-65 रुपये से भी ऊपर निकल गया। तो इस तरह के मजबूत स्टॉक्स में लाजमी बारी आती है, बस फिर ऐसा होता है कि होल्डिंग का ना टाइम पीरियड बढ़ा देना होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे कचरा शेयर में एंट्री मारी तो फिर इसके जिम्मेदार ना आप लोग खुद होंगे, और फिर आप लोगों को पता होगा आप लोगों को कौन सी कीमत पे ना उस कचरा स्टॉक को सेल करके उससे निकलना बनता है। तो ये वीडियो ना कंप्लीटली देखते हुए जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इनको बाय करना बनता है या नहीं बनता, और अगर आप लोग बाय करते हैं तो फिर आप लोगों को पता हो कि लाजमी ना आप लोगों को कौन सी कीमत पे कौन से रेट्स पे इनको सेल करके इनसे निकलना है। लेकिन ये सारी कंपनीज ना अर्निंग्स में बहुत ही ज़बरदस्त ये कंपनीज के स्टॉक्स हैं। अपर कैप तो मैंने इसलिए बोला कि आप लोगों को पता हो कि इन स्टॉक को लगते हैं अपर कैप इनको तेजी से बढ़ा रहे हैं, तो अपर कैप पर भी आप लोग इनको बाय कर सकते हैं, लेकिन मजबूत सपोर्ट लेवल पे बाय करना ज़्यादा बेहतर है। तो इनके लेवल्स देखते हुए समझ लेते हैं। इंडेक्स तो अभी 1,14,000 से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है। कल के दिन में कौन से स्टॉक्स को अपर कैप लगेंगे और कौन से स्टॉक्स तेजी से ऊपर निकलेंगे, तो इन स्टॉक की ना आज की इस वीडियो में आप लोगों को बाय कॉल दिया आएगी, तो लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना मैं आप लोगों को, अपर कैप लगने से पहले इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, और फार्मा सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का यह स्टॉक है, एबट लेबोरेटरीज लिमिटेड। आप लोगों ने जुम्मे के दिन की ट्रेडिंग में देख लिया कि कितनी ज़बरदस्त तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में दिखने में आई है। जैसे ही एबट ने 800 रुपये के रेट्स को ब्रेक करा ना, तो मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 2 बार इसकी बाय कॉल दी थी कि लाजमी एबट को ना आप लोग बाय करिएगा। लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग ना उस वक्त परेशान हो रहे थे कि फिर ऐसा ना हो, अभी तो इसने अपना ब्रेकआउट दिया, यानी कि अपने रेजिस्टेंस एरिया 800 रुपये को ब्रेक करा है। पता नहीं ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप लोग अब देख लेंगे। जो लोग सोचते रहे ना, सितंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ, तो अक्टूबर के मंथ में आप लोगों ने देख लिया कि 1000 रुपये का रेट इस कंपनी के स्टॉक ने टच करा। नवंबर के मंथ में 1150 और 1100 रुपये तक, दिसंबर के मंथ में ये स्टॉक इसको भी ब्रेक करता हुआ ना 1200 रुपये तक पहुंच गया। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में ना मजीद तेजी दिखने में आ सकती है। तो जो लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इस कंपनी के स्टॉक को लाजमी आप लोगों को बाय करना है। ये नहीं सोचना कि ये स्टॉक कल के दिन ऐसा ना हो कि गिरे पिघले जाता रहे, क्योंकि फार्मा के स्टॉक्स में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड है। और आज ना मैं आप लोगों को 2 ज़बरदस्त फार्मा के स्टॉक्स की बाय कॉल दूंगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को एबट की बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ, अगर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये बिल्ड करता है ना, क्योंकि जिनमें की दिन की ट्रेडिंग में भी ना इस कंपनी के स्टॉक ने 25 से लेकर 26 रुपये तक गेन करे और 2.5 लाख तक के वॉल्यूम लग गए। लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक कंटिन्यूसली और मुसलसल आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर से ऊपर जा रहा है ना, यानी कि सारे अपने पिछले पुराने रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक कर दिया, तो मैं तभी तो आप लोगों को बाय कॉल दे के इसको होल्डिंग का बोलता हूँ। इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग सब मिलकर सपोर्ट करें, इसको शेयर करें, ताकि ये वीडियो ना कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। क्योंकि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, और मैं आप लोगों को ये बात कह दे रहा हूँ कि आप लोगों को कभी भी स्टॉक में ना लॉस और ना आप लोगों को हार का सामना होगा। ज़्यादा न्यू बिगनर्स इस मार्केट में आ रहे हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कौन से शेयर को बाय करना है। वो लोग इसकी बातों में आके ना कोई भी ऐसे स्टॉक को बाय करके होल्डिंग करके समझते हैं कि स्टॉक ऊपर निकलेगा, फिर इन दी एंड लॉस होता है। क्योंकि अगर मैं ट्रेंड लाइन्स की बात कर लेता हूँ तो आप लोग देख लें एबट के चार्ट्स के, जैसे ही इसने अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया है ना, ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट होते ही मैंने आप लोगों को एक बाय कॉल दी थी, तकरीबन 5 से 6 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं 1.5 मंथ बोल देता हूँ तो ये बेहतर रहेगा। तो उसके बाद तो ये स्टॉक कितना तेजी से ऊपर निकला ना, यानी कि सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंटरेस्ट रेट हाई और डॉलर की कीमत इस तरह तेजी से बढ़ी ना, तो इस कंपनी की अर्निंग्स गिनी। और फार्मा सेक्टर में आप लोगों ने खुद देख लिया कि डिक्लाइन आया था, क्योंकि डॉलर भी तेजी से बढ़ता हुआ ना ऑल टाइम हाई पे गया। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं और डॉलर भी सस्टेन कर रहे हैं, और इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ ली है, तभी तो कितना तेजी से स्टॉक ने 1200 रुपये तक का हाई लगा दिया। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल पे स्टार्टिंग से वीडियोस को वॉच करा है तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने कब कब आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी। मैंने 420 रुपये तक के रेट्स पे कहा था कि लाजमी इसको खरीद के इसकी होल्डिंग कर लें, और 430 रुपये के रेट पे तो 2 से लेकर 3 लोगों के कमेंट सेक्शन में सवालात भी आए थे। तकरीबन 6-7 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, इसी ईयर के स्टार्ट की फरवरी मार्च के मंथ की, कि जब 480 रुपये के रेट्स पे एबट आके ट्रेड कर रहा था कि अब हम क्या करें, खरीदें इसको, इसकी होल्डिंग कर लें। तो इतनी भी लोगों ने कमेंट्स करे, मैंने आप सबको कहा था ना आप लोग होल्डिंग कर लें, ये पूरा 1000 रुपये आएगा। मैंने आप लोगों को ईयर एंड तक का ना इस कंपनी के स्टॉक का 1000 रुपये का टारगेट दिया था, तो सारे इसने अपने टारगेट्स को हिट कर लिया। अब एक बात आप लोगों को ये कह दे रहा हूँ कि मैं फरवरी के मंथ तक बोल रहा हूँ,
अगर आप लोग एबट को बाय करके इसकी होल्डिंग कर लेते हैं तो 1450 रुपये से लेके ना 1500 रुपये तक के टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के बन रहे हैं 2 मंथ तक के, यानी कि 2 मंथ के अंदर ना 300 गेन ये स्टॉक बिल्कुल करेगा और 300 रुपये का प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। तो लाजमी अगर किसी को बड़े स्टॉक में एंट्री मारनी है ना, यानी कि इसमें ज़बरदस्त तेज़ी कम वक्त में देखी जा सकती है, तो इस कंपनी के स्टॉक करने में अबर्ड अबर का भी इस कंपनी के स्टॉक को लगेगा, क्योंकि सारे बायर्स इस कंपनी के स्टॉक में एंटर हैं और डिप पे और लोअर रेट्स पे बाय करके होल्डिंग कर रखा है। अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ये भी फार्मा का स्टॉक है। ज़बरदस्त तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में देखी जा रही है। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है एजीपी की मैं आपने आप लोगों को कंटिन्यूसली वैसे तो बाय कॉल दी थी, लेकिन जब मैंने आप लोग कहा था ना कि आप लोग एजीपी को ना खरीद के इसकी होल्डिंग कर ले, तो उस वक्त तो एजीपी ना बहुत लोअर रेट्स पे था और डिप पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ज़्यादातर लोगों को था ही नहीं पता कि ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, इसके टारगेट्स क्या बनते हैं, और ज़्यादातर लोगों ने इसको जमा नहीं करा, एक्यूमुलेट नहीं करा। मैंने ज़्यादातर ना अपनी पिछली वीडियोज़ में इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, इसको होल्डिंग का बोला था कि जब इस कंपनी के स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस एरिया को विद वॉल्यूम्स ब्रेक करा था ना, तो मैंने आप लोग यही कहा था कि रुकावट और रेजिस्टेंस इसने अपने सारे ब्रेक कर दिए हैं, तो इसको लाजमी बाय करना बनता है। वो रेजिस्टेंस एरियाज का बनता था 140 रुपये से लेके 150 रुपये तक का, और 150 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 174 रुपये तक ये स्टॉक पहुंचा है। 179 रुपये तक का हाई लगा दिया था। लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो 174 रुपये के रेट्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, 20 लाख तक के वॉल्यूम लग चुके हैं और लगते हैं वॉल्यूम ज़बरदस्त तेजी से इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। तो फिर ऐसा ना हो कि स्टॉक ना आप लोगों के हाथ ना है, और अभी भी इस कंपनी के स्टॉक में ना मजीद तेज़ी देखी जा सकती है। तो टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर ये मजीद बुलिश होता है, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में लॉस आप लोगों को नहीं होगा, आप लोग इस तरह के तेज़ वॉल्यूम लगते हैं और ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में एंट्री मारा करें। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि आप लोग ट्रेडिंग के लिए भी अगर बाय करते हैं ना, तो फिर आप लोग WTL, कॉसम, सिल्क बैंक इस तरह के शेयर्स को बाय करके ये समझते हैं होल्डिंग कर लें कि ये तो ऊपर निकलेगा और ये तो ऊपर जाएगा। तो इस आसरे में ना यही होता है कि फिर ज़्यादातर लोग इन दी एंड पैसे हारते हैं, उनको लॉस होता है। और एजीपी में तो आप लोगों को लॉस मैंने होने दिया ही नहीं। मैंने आप लोग कंटिन्यूसली 78, 80, 85 रुपये के रेट्स पर भी इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी। इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, और पूरा पूरा ये स्टॉक ना डबल ट्रिपल होने की तरफ जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने इस शेयर को बाय कर रखा है, तो फिर तो आप लोगों को सेल नहीं करना है, इसकी आप लोग होल्डिंग कर लें 2 मंथ के अंदर भी ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा। अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, कि कौन से रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को सेल करना बनता है। तो 220 रुपये तक के टारगेट्स एजीपी के बनते हैं और 2 मंथ तक की होल्डिंग के लिए ये स्टॉक बेस्ट है। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में देखी जा रही है और लगते अपर कैप बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ाएंगे, आप लोगों को लॉस नहीं होगा। तभी तो ये दोनों स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी और होल्डिंग का बोला। तो अब एक और फंडामेंटली मजबूत स्टॉक को सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ कि क्या इस कंपनी के स्टॉक में बाइंग बनती है, और अगर बाइंग बनती है तो फिर कितने प्रॉफिट ये स्टॉक ना आप लोगों को दे सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक का नहीं पता, क्योंकि ये स्टॉक ना सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से फंस रहा है, और अभी अपने पुराने रेजिस्टेंस एरियाज को तो इस कंपनी के स्टॉक ने ब्रेक कर दिया, लेकिन जो न्यू इसका बना है ना रेजिस्टेंस एरिया, जो कि इतना भारी नहीं है, यानी कि बिल्कुल ये स्टॉक ना अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा, जो कि इस कंपनी के स्टॉक का बनता है। यही जहाँ से ये रिवर्सल ले लिया 97-98 रुपये तक का, तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में ना इतना पोटेंशियल है कि तेज़ी से बाउंस बैक करेगा। FCPL, फैसलैंड कैंपिना एग्रो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और लगते हैं वॉल्यूम्स बिल्कुल इस शेयर को ना बढ़ाएंगे। पर ऐसा ना हो कि स्टॉक ना आप लोगों ने बाय ना कराओ, ना आप लोगों ने होल्डिंग कर दिया हो, क्योंकि लगते हैं अपर कैप बिल्कुल इस शेयर को ना तेज़ी से बढ़ा के ना जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना 2 मंथ तक का, वो 128 रुपये से लेके 130 रुपये तक का बनता है। तो ये तीनों वो शेयर्स है कि अगर आप लोगों ने इनको बाय करके इनकी होल्डिंग कर रखी है, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि इस मार्केट में आप लोगों ने अब तक तो ज़बरदस्त पैसे कमा लिए होंगे, कि जब इंडेक्स 1,15,000 पे पहुंच चुका है। मेरी कल वाली वीडियो का आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तो आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग मेरी आज की इस वीडियो को भी सपोर्ट करें, मुझे कमेंट्स करके बता भी दिएगा कि कौन से शेयर्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं, क्योंकि FCPL है या जो दो मैंने आप लोगों को फार्मा के स्टॉक्स बताए ना, क्योंकि पूरा फार्मा सेक्टर बुलिश है। तो जो भी स्टॉक आप लोगों ने बाय कर रखा है, तो वो शेयर ऊपर निकल जाएगा, बस शर्त ये कंपनी की अर्निंग्स हो और कंपनी ना प्रॉफिट्स में हो। अब आखिरी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, और ये चारों वो ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स हैं ना, ना आप लोगों को लॉस, ना आप लोगों को सामना हार का होगा। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को इस स्टॉक की ना लोअर रेट्स पे बाय कॉल दी थी, और होल्डिंग का तो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आप लोग होल्डिंग करते रहे, लेकिन KC 100 तो उसका था ना लोअर रेट्स पे था, यानी कि वॉल्यूम कम बन रहे थे और इंडेक्स ना 67, 68, 70,000 पॉइंट्स पे आके ट्रेड कर रहा था। और ज़्यादातर लोगों के हालात यही थे कि स्टॉक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, फिर ऐसा ना हो कि आप तो बाय कॉल दे रहे हो और हमने अगर इसमें एंट्री मार ली, तो फिर ऐसा ना हो कि स्टॉक ना हमारे हाथ रह जाए, क्योंकि लगते वॉल्यूम्स ने शेयर को बढ़ा भी रहे थे और तेजी से ये स्टॉक ना
ऊपर से ऊपर निकल रहा था, लेकिन ये अपने ना रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक कर नहीं पा रहा था। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है ईफड, एंग्लो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और बाय कॉल भी आप लोगों को इसलिए दी आ रही है कि बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में ना मजीद उठाना आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि AC 100 के सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक से, लेकिन डिविडेंड के हवाले से ये स्टॉक बेस्ट है। यानी कि अगर किसी को डिविडेंड के लिए किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो आप लोगों को मैं सिर्फ एक कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल देके रेकमेंड करता हूँ। क्वार्टरली ना डिविडेंड भी आप लोगों को अच्छा मिलता रहेगा, क्योंकि कंपनी ना 4-5 रुपए तक का डिविडेंड क्वार्टरली दे रही है हर क्वार्टर में, और 4 क्वार्टर्स का आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे, 20-22 रुपए तक भी अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। तो बिल्कुल ईफर्ट का आप लोग डिविडेंड के हवाले से बाय करें। लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक 200 पे आके ट्रेड कर रहे हैं ना, तो मुमकिन है कि स्टॉक 215 रुपए तक के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दे। इससे पहले ही मैंने आप लोगों को 25-30 स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है, तो पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोगों को वॉच कर लेना है। फिर आप लोगों को सवालात ना मुझसे करने हैं, तो टारगेट्स ईफर्ट के बनते हैं, लेकिन इसके लिए पर आप लोगों को बाय लाजमी कर लेना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है। मुझे कमेंट्स करके लोग बता भी रहे होते कि हमने 20 लाख शेयर्स, हमने 1 लाख शेयर्स, हमने 50,000 शेयर्स, हमने 10,000 शेयर्स ईफर्ट के बाय कर रखे। तो आप लोगों को तो प्रॉफिट्स ना शानदार हो रहे होंगे ईफर्ट से, क्योंकि ईफर्ट में एकदम उठान आप लोगों ने देखी कि जब ईफर्ट लोअर रेट्स पे था तो कोई इसको बाय नहीं कर रहा था, लेकिन डिविडेंड भी इस कंपनी के स्टॉक का बढ़ा, इसकी अर्निंग्स भी बढ़ी, और जिस तरह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़े तो फिर तो जंप आने ही था दिखने में। और ये भी वो भाई शेयर है कि क्वार्टरली कंपनी का डिविडेंड भी आप लोगों को मिलता रहेगा, और ज़बरदस्त कंपनी है ना, आप लोगों को लॉस ना आप लोगों को हार का सामना होगा। अब और मैं क्या बात है आप लोगों को बताऊं, बस मैं इस वीडियो को एंड करते हुए एक बात ये कह दे रहा हूँ कि आप लोगों को हर मजबूत कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारने से पहले उसके वॉल्यूम को देखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर ना लोगों ने मजबूत स्टॉक तो बाय कर रखे हैं, लेकिन ना वो ऊपर निकल रहे ना उनमें लग रहे वॉल्यूम से। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीख लिया होगा, और जो अपर कैप लगने जाएंगे स्टॉक तो उन्हीं की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी। लेकिन आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मेरी इन वीडियोस को, तो अच्छी बात है। इसको भी लाइक पे क्लिक करके ज़्यादा से शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे तो आप लोग सब क्लिक कर लें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑल पे तो क्लिक करना बनता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।